अरे हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गई, वो सब गलतफहमी थी। वैसे ये दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अज़मी साहिबा ने जैसे ही उन दोनों को वहां बुलाया, हमारे दामाद हैरान रह गए देख के हमें। एमएनए आपा, उस घर में जो वो औरत दारिया है ना, असल फसाद की जड़ वही औरत है उस घर में। सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कहा। शैतान है वो, तुम देखना एक दिन जिंदा ना दफना दिया उसे तो। ईमान से बाबा तो बहुत गुस्से में थे। मुझे तो लग रहा था किसी का कत्ल ही ना कर दें। एमने? जी बोले। मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, देखा है तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा, क्या था उसमें? अरे इस घर में अगर कोई चीज रख कर भूल जाओ तो हाथ धो लो उससे। क्या जन्नत है इस घर में? क्या उसमें कोई बहुत कीमती चीज थी? हाँ, बहुत कीमती चीज थी। क्या था? कब्र की मिट्टी। तौबा अस्तगफार, पता नहीं कहाँ रख दी। अच्छी तरह याद है, मुझे घर में ही लेकर आया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। देखो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो बिल्कुल। वो दिल से बुरा नहीं कहते, बस हो जाता है। हाँ, वो भी आखिर क्या करें, हर सुबह परेशानी से शुरू होती है उनकी। हैं? चल अब हंस दे। चल आजा। हयात मैडम, ये आपका है? ये मेरा नहीं है। आप ये रहने दे, मैं फ्राई कर देती हूँ इसे। नहीं, मैं अपने हाथों से खुद दादी के लिए बनाना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। क्या जल रहा है किचन में? हर जगह बदबू फैली हुई है। क्या आपको ये खुशबू बदबू लग रही है? हयात मैडम, तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी जो तुम अपनी माँ के घर से लाई हो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। क्या बुराई है मेरी माँ के घर में? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? अगर तुम ऐसी खाना बनाती रही तो मुझे बाहर खाना खाना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं, तो लिहाजा खाना पकाना छोड़ दो तुम। हाँ, अरे वो देखो, नगेट्स तो जला दिए तुमने। लगता है खाना पकाने के लिए तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा। तुम्हें तो कुछ आता नहीं। जिन्हें कुछ नहीं आता वो सिर्फ बातें करते हैं। मेरी माँ को बुलाना चाहती है ना यहाँ? हाँ, रुके रुके, ऐसा करती हूँ, दादी को बुलाती हूँ। लेकिन दादी से तो आपकी बनती ही नहीं है, तो किसी अखबार वाले को बुलाएं, उसे बुलाकर दिखाएं और बोलें, आज की हेडलाइंस में ये लिखो कि सलमास खानदान की बहू ने खाने में क्या बनाया है। ये कैसा रहेगा? वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या बनाया तुमने? लेकिन अभी हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस जाके साथ खाएंगे। तुम ऐसा करो, उसे पैक कर लो, ठीक है? बस थोड़ी देर और, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम इन्हें पैक करके ले आओ जल्दी। आइए। आज़मी मैडम, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये आपका है? क्या है ये? पता नहीं, शायद आपका है। और कॉफी लेंगी आप? ठीक है, ला दो। अब तुम जा सकती हो। ये क्या है? याद नहीं तुमने कहा था कि ऑफिस जाकर खाएंगे? मुझे नहीं खाना, तुम ले जा सकती हो। लेकिन क्यों? तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं खा रहा। नहीं समझी मैं।
दारिया मॉम की बातें मैंने सुन ली थी, इसलिए वहां आके सब कह दिया मैंने, तो लिहाजा आप इसे ले जाएं। हाँ, कितनी बेवकूफ हूँ ना। जानती हूँ फिर भी धोखे में आ जाती हूँ मैं। नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट लड़की है मिस हयात। मेरी दादी के दिल तक पहुंचने का ये बहुत अच्छा आइडिया है। खुद नहीं गई थी, बुलाया था उन्होंने। हाँ मैं जानता हूं, ले जाओ ये सब यहां से। तो ठीक है मुराद। क्या बचपना है, ये क्या किया तुमने? एक पागल बीवी की एक्टिंग कर रही हूँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? ओ, एक्टिंग कर रही हो, मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो, देख लिया, ये एक जिद्दी शौहर की एक्टिंग थी। पसंद तो आई होगी तुम्हें। अगर एक्टिंग करनी है तो आधी नहीं पूरी करो, अगर कुछ बर्बादी करना है तो पूरी तरह से करो। आप परेशान ना हो, मैं आइंदा ऐसा ही करूंगी, हर चीज तोड़ दूंगी मैं। क्या हुआ, ठीक तो हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हयात, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। तुम ठीक तो हो? हाँ, बस गर्दन में थोड़ा सा दर्द है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? हयात, एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। कहो असली। कल रात मैं उस बेहुदा गज़ल के बारे में सोच रही थी। क्या? हमें उस बेशर्म लड़की का चेहरा बेनकाब करना होगा। क्या उसने नकाब पहना है असली? हर किसी ने नकाब पहना होता है हयात, थोड़ा बहुत तो हमने भी। ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। जब हम ये काम कर लेंगे तो तुम पुरसुकून हो जाओगे और तुम्हारा मूड भी यकीनन अच्छा हो जाएगा। चलो मेरे साथ आओ, कहीं सर जोड़ कर बैठते हैं और अपने खुफिया मिशन का आगाज करते हैं। Aşk laftan anlamaz.